दो अदद खौफनाक और दो हैकल हाथियों की लड़ाई। बादशाह वक्त का पसंदीदा तरीन खेल, बदमस्त हाथियों की भगदड़, तमाशाइयों का शोरो गुल ऐसा कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे। बादशाह बजाते खुद ये खेल देखने के लिए शाही बालकोनी में मौजूद। अचानक एक हाथी ने मैदान छोड़कर भागना शुरू किया तो दूसरा हाथी गुस्से से बेकाबू होकर तमाशाइयों की तरफ दौड़ा। हर कोई खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगा। अचानक अफ्ताद के बादशाह का दिल भी दहल कर रह गया। कोई नहीं जो बचा सके, मगर फिर अचानक अपने घोड़े पर सवार एक 14 साला शहजादा वारिद हुआ। जो ही हाथी करीब आया तो नेजा हाथी के माथे पर दे मारा। हाथी मुश्तइल हुआ, सूंड से शहजादे का घोड़ा गिरा दिया। 14 साला शहजादा गिरने से पहले ही घोड़े से कूद गया। हाथी और शहजादे की लड़ाई। 14 साला शहजादा जीत गया, हाथी भाग निकला। चीखों पुकार तालियों की गूंज में तब्दील हो गई। बादशाह ने शहजादे को इस बहादुरी पर सोने में तोलकर इनाम दिया। दोस्तों, तारीख के सफर हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर में खुशामदीद। आप देख रहे हैं नुक्ता और मैं हूं शहीर अहमद शेख। तारीख के सफर के सिलसिले की ये छठी किस्त है जिसमें जिक्र होगा छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 साल की उम्र में बदमस्त हाथी को राम करने वाला शहजादा औरंगजेब कौन था और आगे चलकर यह हिंदुस्तान का हुक्मरान कैसे बना। औरंगजेब क्या वाकई में ही हिंदुओं के खिलाफ था? बाप और भाइयों को कैदोबंद की सोबतें और कत्ल कर देने वाले औरंगजेब पर तारीखदान क्या कहते हैं? शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने औरंगजेब के बारे में क्या तस्वुर पेश किया, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इससे पहले कि आपको ये बताएं कि औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को पिछाड़कर सल्तनत का हुक्मरान कैसे बना, कुछ जिक्र कर लेते हैं उस वाक़े का जो दोनों भाइयों में फूट का बाइस बना। हाथियों की लड़ाई का ये वाक़या 28 मई 1633 को पेश आया। इस पूरे वाक़े के दौरान औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह वहीं मौजूद था, लेकिन उसने हाथियों पर काबू पाने की कोशिश नहीं की। औरंगजेब ने इस बात को कभी फरामोश नहीं किया, बल्कि वक्त आने पर दारा शिकोह को निशाने इबरत बनाने के लिए भी एक खारिश ज़दा हाथी का इंतखाब किया। मुगलिया सल्तनत के बारे में मशहूर है कि वहाँ हमेशा एक फ़ारसी कहावत आम हुआ करती थी, या तख्त या ताबूत। अगर हम मुगलिया तारीख के सफ़ात को पलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि तकरीबन हर बादशाह ने तख्त हासिल करने के लिए खूनी रिश्तों की बलि दी। लेकिन औरंगजेब तारीख का एक ऐसा बादशाह है जिसके बारे में माजी में बेशुमार मुतजाद राय पाई जाती है। नाजरीन, कम उम्री से ही शाहजहां के 4 बेटों में मुगल तख्त हासिल करने का मुकाबला था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब का ख्याल था कि वो मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा काबिल वारिस है। वो वस्ते एशिया में हुक्मरानी के इस उसूल पर यकीन रखते थे कि तमाम भाइयों का हुकूमत पर बराबर का हक है। शाहजहां को अपना बड़ा बेटा दारा शिकोह इतना प्यारा था कि वो अपने वली अहद को फौजी कार्रवाइयों में भेजने से हमेशा हिचकिचाते रहते थे और उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में रखा करते थे। ताहम शाहजहां को औरंगजेब की फौज की मुहिम्मात पर भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र महज 16 बरस थी जब औरंगजेब ने जनूब में एक बड़ी फौजी मुहिम की क़यादत की थी। इसी तरह मुराद बख्श को गुजरात भेजा गया और शाह शुजा को बंगाल की तरफ रवाना किया गया, लेकिन बादशाह का सबसे ज्यादा प्यारा बेटा दारा शिकोह दरबार में ही रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि दारा शिकोह ने ना तो कभी जंग का सामना किया और ना ही सियासत का, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के ताज को हासिल करने की जिद्दोजहद में बीमार बादशाह शाहजहां की हिमायत के बावजूद दारा शिकोह औरंगजेब आलमगीर की सियासी समझ और तेजी का मुकाबला हरगिज ना कर सका। फिर चश्मे फलक ने देखा कि जब 1659 में दारा शिकोह को उसके एक काबिल एतमाद साथी मलिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवा दिया, तो औरंगजेब ने उन्हें और उनके 14 साला बेटे
सफर शिकों को सितंबर की हब्स भरी गर्मी में चीथड़ों में लिपटाकर खारिश की बीमारी से दो चार एक हाथी पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर फिर आया और उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका सर कलम कर दिया जाए। औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया? नाज़रीन, मौरिख इसकी वजह पुराने हाथी के साथ पेश आने वाली लड़ाई बताते हैं, जहां दारा शिकोह मुकम्मल खामोश था और औरंगजेब ने तन तनहा बिफरे हाथियों से लड़ाई लड़ी थी। जिस वक्त दारा शिकोह को औरंगजेब की जानिब से सजा सुनाई गई, उस वक्त हिंदुस्तान का सफर करने वाले अतालवी मौरिख निकोलाई मानोची ने अपनी किताब स्टोरिया दोमोगोर में लिखा है कि दारा की मौत के दिन औरंगजेब ने उससे पूछा था कि अगर उनके किरदार तब्दील हो जाएं तो वो उनके साथ क्या करेंगे। दारा ने जवाब दिया था कि वो औरंगजेब के जिस्म को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 अहम दरवाजों पर लटकवा देंगे। नाज़रीन, ये तो थी दोनों भाइयों में फूट की कहानी। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब आलमगीर की जाती जिंदगी के बारे में। मुगलिया सल्तनत के छठे हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर अपने दादा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दौरे हुकूमत में 3 नवंबर 1618 को दुहाद में पैदा हुए। उनके वालिद शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनमें औरंगजेब का तीसरा नंबर था और इन तमाम बेटों की मां मुमताज महल थीं। बचपन में इस्लामी उलूम के अलावा औरंगजेब ने तुर्की अदब की तालीम भी हासिल की और खत्ताती में महारत हासिल कर ली। दिलरस बानो बेगम शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की पहली और हाकिम आला मलका थीं। वो प्यार से रबिया दुरानी के नाम से भी पुकारी जाती थीं। दिलरस बानो ईरान के मशहूर सफ़वी ख़ानदान की शहजादी की हैसियत से पैदा हुई थीं। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब की मां मुमताज महल के ताज महल से शानदार मुमासलत रखता है, जो कि उसके शोहर की जानिब से उसकी आखिरी आरामगाह के तौर पर बनवाया गया। रहमतुन्निसा बेगम, जो नवाब बाई के नाम से मशहूर हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब की दूसरी बीवी थीं। औरंगाबादी महल साहिबा मुगल बादशाह औरंगजेब की तीसरी और आखिरी बीवी थीं। औरंगाबाद शहर में औरंगजेब के हरम में इंदराज के बाद उसका नाम औरंगाबादी महल रखा गया। औरंगजेब आलमगीर ने 5 बेटे बहादुर शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, काम बख्श और मोहम्मद सुल्तान, और जबकि 5 बेटियां ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा और ज़ब्तातुन्निसा छोड़ी। औरंगजेब ने तख्त पर कब्जा कैसे किया, ये कहानी हम आपको इस सीरीज की 5वीं किस्त में बता चुके हैं। सो अब हम आपको ये बताएंगे कि जब औरंगजेब तख्त पर बैठा तो उसने क्या इक़दामात किए। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब अबुल मुज़फ़्फ़र मुहय्युद्दीन के लक़ब से तख्त पर बैठा तो उसने हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल रस्में ख़त्म की और फहाशी का इंसदाद किया और खूबसूरत मकबरों की तामीर और आराइश ममनू करार दे दी। कवाल, नजूमी, शायर मौकूफ़ कर दिए गए। शराब, अफ्यून और भंग भी बंद कर दी गई। दर्शन झरोका की रस्म ख़त्म की और बादशाह को सलाम करने का इस्लामी तरीका राइज किया। सजदा करना और हाथ उठाना मौकूफ़ हुआ। सिक्कों पर कलमा लिखने का दस्तूर भी ख़त्म कर दिया गया। खाने की चीज़ों पे हर किस्म के महसूल, जिसे टैक्स कहा जाता है, हटा दिए गए। कहा जाता है कि औरंगजेब बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, मुदब्बिर और आला दर्जे का मुंतजिम था। उसने ख़जाने से ज़ाती खर्च के लिए 1 पाई भी ना ली। कुरान मजीद लिखकर टोपियां सीकर गुजारा करता रहा। औरंगजेब सुलझा हुआ अदीब था। उसके खतूत रुकाते आलमगीर के नाम से मुरतब हुए। उसके हुक्म पर निज़ाम सल्तनत चलाने के लिए एक मजमुआ फतावी तसनीफ़ किया गया, जिसे तारीख़ में फतावे आलमगीर कहा जाता है। फतावे आलमगीर फ़िक़्ह इस्लामी में एक मुमताज़ मुकाम रखती है। नाज़रीन, बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। किताब मासर जहांगीर की रिवायत के मुताबिक औरंगजेब को तख्त नशीनी से पहले कुरान का एक हिस्सा हिफ्ज़ था। पूरा कुरान बादशाह बनने के बाद हिफ्ज़ किया। फ़नून लतीफ़ा, फ़नून ख़ताती के साथ साथ घुड़सवारी, तीर अंदाज़ी और फ़नून सपाहगीरी में कमाल महारत हासिल की।
उन्होंने उलूम दीनिया, तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह पर भी बेहतरीन उबूर हासिल किया। कुरान पाक बड़ी खूबसूरती से अपने हाथ से लिखकर मुज़य्यन करके हरमैन शरीफैन भी भेजा। औरंगज़ेब के लिखे हुए कुरान पाक के नुस्खों में से एक आज भी बादशाही मस्जिद लाहौर में मौजूद है। औरंगज़ेब आलमगीर फ़िक़्ह हनफ़ी का पैरोकार बाअमल मुसलमान हुक्मरान था। सोमो सलात पर सख्ती से कारबंद रहता, हमेशा बाजमात नमाज अदा करता, रमज़ान में तरावी का ख़ास एहतमाम करता और रमज़ान के आखिरी अशरे में मोतक़िफ़ भी होता। इसी तरह हफ्ते में 3 दिन पीर, जुमेरात और जुमा को रोज़ा रखते। चूँकि अपना पेशा उन्होंने किताबत कुरान इख्तियार किया हुआ था, इसलिए हमेशा बावज़ू रहते। उसके अलावा मुख्तलिफ ज़िक्र मासूरा को पढ़ना, ख़ास और मुतबर्रिक रातों में क़याम, अल्लाह और अहले अल्लाह से सोहबत इख्तियार करना और ख़ास मौक़े जैसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा, ईदैन वग़ैरह पर इबादात, सदक़ात और खैरात करना उनके मामूलात में शामिल था। इस्लाम से रग़बत की बदौलत औरंगज़ेब के अहद हुकूमत में कमरी साल और अरबी महीने नाफिजुल अमल थे। औरंगज़ेब ने 1665 में आसाम, कूच बहार और चिटागोंग फतह किया और पुर्तगीज़ी और फ़रंगी बहरी कज़ाकों का ख़ात्मा किया। 1666 में सरहद के शायर खुशहाल खान खटक की शोरिश और मिथरा और अलीगढ़ के नवाह में जाटों की गारतगिरी ख़त्म की, सतनामियों की बगावत रोकी। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबंद सिंह ने अनंतपुर के आसपास गारतगिरी शुरू की और मुग़ल फ़ौज से शिकस्त खाकर फिरोजपुर के करीब गैर आबाद मकाम पर जा बैठे। आलमगीर ने 1666 में राजा जय सिंह और दलेर खान को शिवाजी के खिलाफ भेजा। उन्होंने बहुत से किले फतह कर लिए। शिवाजी और उसका बेटा आगरे में नज़रबंद हुए। शिवाजी फरार होकर फिर महाराष्ट्र पहुंच गया और दोबारा कत्लो गारत शुरू कर दी। 1680 में शिवाजी मर गया तो उसका बेटा सांभाजी जानशीन बना। ये भी कत्लो गारत गिरी में मसरूफ़ हो गया। आलमगीर खुद दक्कन पहुंचा, संभाजी को गिरफ्तार किया और उसे मार दिया। उसका बेटा साहू दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया। दक्कन का मुहासबा करके आलमगीर इस नतीजे पर पहुंचा कि बेचापुर और गोलकंडा की रियासतों से मरहटों को मदद मिलती है। उसने 1686 में बेजापुर और 1687 में गोलकंडा की रियासतें ख़त्म कर दी। उसके बाद मरहटों के ताक़ुब में हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी हिस्से भी फतह कर लिए और यूं मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान तक फैल गई। मुग़ल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स इंडिया की अक्सरियती बरादरी में मकबूलियत हासिल करने में नाकाम रहा और उस शख्स का नाम था आलमगीर औरंगज़ेब। इंडियन अफराद के दरमियान औरंगज़ेब की तस्वीर एक सख्त गीर मजहबी जहनीत वाले बादशाह की है, जो हिंदुओं से नफरत करता था और जिसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को अपने सियासी मुफाद के लिए भी न बख्शा। अलावा अज़ीं उसने अपने मुअम्मर वालिद शाहजहां को उनकी ज़िंदगी के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैद रखा। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में शाया होने वाली अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगज़ेब को एक मजहबी और कदामत पसंद शख्स के तौर पर पेश किया है। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं कि क्या औरंगज़ेब वाकई ही एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था। कई मुसलमान तारीखदानों ने औरंगज़ेब को इन इल्ज़ामात से बरी करार दिया है, जैसे कि मौलाना शिबली नुमानी, रशीद अख्तर नदवी और शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल ने भी औरंगज़ेब को इस खित्ते में दीन इस्लाम का मुहाफ़िज़ और मुजाहिद करार दिया। इलामा इकबाल के बकौल इस खित्ते में इस्लाम की वजह औरंगज़ेब हैं। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में से आलमगीर को चुन लिया और आलमगीर जो दरवेश भी था। इन मुस्लिम तारीखदानों के साथ साथ हाल ही में मशहूर अमरीकी तारीखदान आड्रे ट्रस्चिकी का तज्ज़िया काबिल ज़िक्र है, जिसमें औरंगज़ेब को तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दिया है। अमरीकी तारीखदान आड्रे ट्रस्चिकी ने अपनी ताज़ा किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ में बताया है कि ये ख्याल गलत है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफ़रत करता था। उनके मुताबिक ये एक गलत फहमी है कि औरंगज़ेब ने हज़ारों हिंदू मनादिर तोड़े। उनके हुक्म से बराह रास्त चंद मनादिर ही तोड़े गए।
उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का कत्ले आम कहा जा सके। दरअसल औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में बहुत से अहम ओहदों पर हिंदुओं को तैनात किया था। नाजरीन, बाज किस्सों में यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए जिजिया का कानून लाजिम करार दिया। जिजिया वो टैक्स है जो किसी मुल्क को फतह करने के बाद गैर मुस्लिम आबादी से वसूल किया जाता है। अब इस्लामी कवानीन की रूह से देखा जाए तो ये जिजिया मुकर्रर करना जायज़ है। और सिर्फ यही नहीं, औरंगजेब ने हिंदुओं से जिजिये के साथ साथ मुसलमानों से भी ज़कात के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया। अमरीकी तारीखदान ऑड्रे अपनी किताब में एक और जगह लिखती हैं कि औरंगजेब की इस शबीह के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने के मौरिख जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत हिंदू मुस्लिम मुखालफत को फ़रोग़ देते थे। इसी तरह यह भी गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मिस्मार करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था, जबकि रशीद अख्तर नदवी अपनी किताब औरंगजेब में इनका दिफा यूं करते हैं कि उसने यकीनन बूढ़े और बेकार बाप से ताज छीना, उसने यकीनन बाप को नज़रबंद भी किया और भाई से जंग मोल ली, लेकिन कब? सिर्फ उस वक्त जब वो उसके नेक इरादों की तकमील में रुकावट बने। तारीख की इन मुस्तनद किताबों में दर्ज मालूमात के बावजूद बहुत से लोग आज भी औरंगजेब को एक सच्चा और मुस्लिम दोस्त हुक्मरान नहीं समझते। अब इस 2 सदी पुरानी मालूमात पर कुछ नहीं कहा जा सकता। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। इन 49 सालों में उसने 16 साल दक्कन में गुजारे। उसके लाओ लश्कर में 5 लाख फौज, 50,000 हाथी जबकि 30,000 ऊंट शामिल होते थे। सिर्फ यही नहीं, उसने आने वाले दौर में मुसलमानों की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद तोपखाने फ़ाल करवाए। उसके दौर में मुग़ल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बरसगीर को अपनी सल्तनत बना लिया। औरंगजेब आलमगीर अहमदनगर में बीमार हुआ और 3 मार्च 1707 को 90 बरस की उम्र में वफ़ात पा गया। वसीयत के मुताबिक उससे खल्दाबाद में दफन किया गया। मशहूर मौरिख ट्रस्टी लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खल्दाबाद में दफन किया गया, जबकि उसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। औरंगजेब के इंतकाल के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह अव्वल मुगलिया सल्तनत का वारिस बना। उसके दौर में क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए हमारी इस सीरीज़ की अगली वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।